बात हो गई तो सारा बात बता दी। आज आपने 2 मुट्ठी चने दिए थे, मैंने अपने नाम पे तो खाए, मैंने इसके नाम पे खा लिए। गुरु माता गुस्सा आ गया, बच्चे की तरह प्यार करती, अरे तूने भूखा रख दिया, मैंने इसके नाम पे चने दिए थे, हैं? जा मैं तो श्राप दे तू दरिद्र हो जा, कंगाल हो जा, इस श्राप दे दिया। भगवान कृष्ण चरणों में गिर, नहीं मां, ये मेरा मित्र है, मेरा मित्र है, इसे श्राप मत दो, नहीं तो सारी उम्र मेरे पर बोझ रहेगा। मेरे कारण इसे श्राप, कंगाली मेरे कारण मिली है, माँ क्षमा कर दो, आप मेरी गुरु माता हो। कह ले अच्छा ठीक है, श्राप तो दे दिया, लेकिन जिस दिन तेरे दरवाजे पे जाएगा ना, इसकी कंगाली मिट जाएगी। सुदामा तू इसके घर चला जाना, एक दिन कंगाली मिट जाएगी। अब श्राप मुंह से निकल गया, क्या करूं? पर ये बड़ा करुणामयी दया का सागर है। कोई बात नहीं, जब गुरुकुल से आने लगे, सुदामा की विद्या भी पूरी नहीं हुई, कृष्ण बलराम की पूरी हो गई थी। जब जाने लगे तो सुदामा फिर फूट भाई, अपराध तो अपराध है, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे यार, अपराध तो अपराध है। गुरु माता ने भी क्षमा कर दिया, तो उन्हें भी दिल पे कोई बात नहीं, पर मुझे अपराध तो लग रहा है, मैंने अपराध किया। बस कोई बात मेरे दिमाग से निकलती नहीं कि मैंने तेरे नाम की 1 मुट्ठी चने खाए थे। भगवान मेरा अच्छा बोझ है ना, तो ब्याज सहित लौटा दियो। तूने 1 मुट्ठी खाई, जिस दिन 2 मुट्ठी दे देगा तेरा कर्जा उतर जाएगा। बोल बाकी आप गुरु दक्षिणा जब जाने लगे तो गुरु दक्षिणा की बारी आई। तो उस समय कहा, गुरु जी गुरु दक्षिणा ले लो। पहले क्या लो, सब कुछ तो है, ज्ञानी है, हमको दिक्कत नहीं। तो कहा माता गुरु दक्षिणा तो देनी है, जब तक विद्या नहीं लगती, जब तक गुरु को दक्षिणा नहीं मिलती। तो गुरु जी बोले थे मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, तेरी गुरु माता है, कुछ मांगना हो तो मांग लेगी। तो गुरु माता ने कहा कि मेरा एक पुत्र था और मुझे पता है तू परमात्मा ही है। मुझे मेरे पति ने गुप्त रूप से बताया, तेरे से हटके, कि मेरा पति ब्रह्मज्ञानी है। उसने मुझे बताया ये देव की वसुदेव की जो लाल है ना, ये भगवान है, इसलिए मुझे पता है तू परमात्मा है। इसलिए यदि तू गुरु दक्षिणा देना चाहता है तो बस मेरा जो लाल एक बेटा था, तुझे देख के चैन पड़ गई थी, अब तू भी जा रहा है। मेरा बेटा प्रभास क्षेत्र में मेले में गया था, खो गया, लौट के आया नहीं, मेरा लाल मुझे लौटा दे। तो अच्छा यही दक्षिणा मांगते हो, कुछ नहीं। आज श्याम और बलराम दोनों प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, समुद्र में ढूंढते हैं, नहीं मिलते, समुद्रदेव को बुलाते हैं, समुद्रदेव प्रकट हो जाते हैं, जैसे राम जी के सामने प्रकट हो गए थे, मारा धीरे मोड़े मोती ले लो। तब आता केवल बाहर कैसे मिले, ये बात बता दो, समुद्र पे पुल कैसे बांधे। समुद्रदेव प्रकट हो गए, पहले महाराज इसमें तो है नहीं कहीं, हाँ इसमें 5 जन्य नाम का एक राक्षस है, शंख के अंदर रहता है, हो सकता है उसने निकल लिया हो तुम्हारी गुरु माता का बेटा। तो 5 जन्य शंख बड़ा भारी था, उसके अंदर खोजा तो वो राक्षस निकला, उसको मार दिया, और 5 जन्य वो शंख के अंदर रहता था, 5 जन्य शंख ले, तब से भगवान 5 जन्य शंख धारण करेंगे। बोलो बाकी। लेकिन गुरु पुत्र नहीं मिला, अकेले यहाँ तो मिला नहीं, चलो यमलोक चलते हैं। आज श्याम और बलराम यमलोक जाते हैं, गुरु पुत्र दे दो, नहीं तो सारी ब्रह्मांड मलिया मेट कर देंगे, क्योंकि हमें गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र चाहिए। महाराज वो तो काल का ग्रास हो गया। हाँ सूक्ष्म शरीर ले जाइए, सूक्ष्म शरीर को लाया, गुरु माता के आगे खड़ा कर दिया। सूक्ष्म शरीर इन आंखों से नहीं दिखता, यमराज इसको ले जाते हैं, परंतु आज उनकी आंखें दिव्य कर दी माता पिता की, और वो ठाड़ा हो गया, सामने खड़ा हो गया। तब बच्चे ने कहा कौन किसकी माँ है, कौन किसका बाप है। आत्मज्ञान दिया माँ को और कहा कि अब मुझे आज्ञा दे। तो ब्रह्म ज्ञान माता गुरु माता को भी हो गया, और उन्होंने कहा अब तो गुरु दक्षिणा से मुक्त हो गया। हमने अपने बेटे के दर्शन कर लिए, और बेटे जो आत्मज्ञान सुनाया है, आज हमारा जो है मोह का डंक मार गया। घनश्याम और बलराम लौट आए, चारों दिशा में इनकी विजय गाथा चलती जा रही है। उधर राजा भीष्म, उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री, पुत्री का नाम था रुक्मिणी, और
उनके जो 5 पुत्र थे, एक का रुकुम, एक का रुकुमरथ, एक का रुकुमानी, एक का रुकुमकेश, एक का रुकमी। अब वो जगह जगह, रुक्मी सबसे बड़ा भाई था रुक्मणी का, विदर्भ देश के राजा की पुत्री थी, भीष्मक की राजा। उसके लिए वर की खोज चलती है। और इधर बलराम जी भी जवान है। देवकी कहती है कि पहले तो बड़े छोरे का, बड़े लाला का ब्याह होगा, फिर छोटे का भी देखें। कहाँ देखी, रिश्ता ढूंढने जाते हैं पर कोई लड़की पसंद नहीं आती। इधर एक राजा शरियाती थे, उनकी पुत्री थी सुकन्या। राजा शरियाती एक बार घूमते घूमते आ रहे थे, रथ पे उनकी बेटी भी थी सुकन्या। तो दिग्विजय के लिए निकले हुए थे, रास्ते में थक गए, च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। च्यवन ऋषि तपस्या में लीन थे, तपस्या में इतने लीन थे कि इनके ऊपर मिट्टी का ढेर हो गया। अब कुटिया के आश्रम के बाहर ही जंगल में राजा शरियाती की फौज रुकी हुई है, थकी हुई है। तो सुकन्या कहेंगे पिताजी किसका आश्रम है? कि च्यवन ऋषि का आश्रम है। तो और 2-4 सखियां भी साथ में थी, उस आश्रम में आ गई। टहल रही थी, घूम रही थी, तो देखा एक टीला है, मिट्टी का टीला, उसके अंदर से 2 लाल लाल अंगारे से निकल रही है, मतलब तेज है, 2 बिंदु है, उनमें से प्रकाश निकल रहा है। कहीं कौन हो सकते हैं? सुकन्या ने एक तिनका लिया और कोरे दिया उस छेद को, और उसमें से खून की धारा बहने, खून की धारा बहने के लिए। और इधर राजा और राजा के पेट में दर्द, राजा की फौज के सबके पेट में दर्द, दर्द में शुमार, कुछ ना कुछ अपराध हो गया। तो उधर जो च्यवन ऋषि की जो शिष्य थी, उन्होंने देखा खून की धारा बह रही, अरे तुमने क्या किया राजकुमारी, ये क्या हुआ? ये तो महर्षि च्यवन है, तुमने तो उनकी आंखें फोड़ दी। मिट्टी हटाई गई। च्यवन ऋषि हजारों वर्ष से तपस्या में लीन थे, उनकी जो आंखें, वो 2 आंखें चमक रही थी, से वो लाल लाल कुछ बिंदु चमक रही थी, सोच रही थी, मुझे खून बह रहा था, ऋषि की दोनों आंखें फूट गई। सुकन्या घबरा गई, भाई ये क्या हुआ? उधर मलमूत्र का वेग हो गया, सबके पेट में दर्द हो गया। सुकन्या पिताजी के पास गई, पिताजी सबको कह रहे क्या हो गया? सबके साथ एक साथ सबके पेट में दर्द है। सुकन्या पिताजी किसी से अपराध नहीं, यहाँ किसी का अपराध है, केवल अपराध मुझसे महापाप हो गया। पिताजी कहते क्या पाप हो गया? कि महर्षि च्यवन हजारों साल से तपस्या में लीन थे, व्रत शरीर है, मैंने उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। पिताजी जान बुझ करके नहीं फोड़ी, उसके ऊपर तो मिट्टी का ढेर था, मैंने समझा पता नहीं चमकते चमकते क्या पट बीजने हैं, क्या है चमक रहे हैं, मैंने वो तिनके से पूरे दाम उनकी दोनों आंखें फूट गई। राजा आए, क्षमा मांगने लगे। महर्षि च्यवन ने कहा तेरे बेटे ने मेरे दोनों आंखें फोड़ दी, अपराध है, बहुत भारी अपराध है। सुकन्या पैरों में गिर गई कि महाराज आपकी आंखें मैं बनूंगी, मैं आपकी आंखें बनूंगी। कहने मेरी आंखें कैसे बन सकती हो? महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी बनूंगी। राजा कहने बेटी क्या कह रही है? तू राजकुमारी इकलौती पुत्री मेरी, कैसे एक सन्यासी को दे सकता, वो भी अंधे को और इतने बूढ़े को, जर्जर शरीर वाले को? कि नहीं पिताजी, आज से ये मेरे पति और मैं इनकी पत्नी, इनकी आंखें मैंने फोड़ी है, अपनी दोनों आंखें, इनकी आंखें मैं बनूंगी, इनकी सेवा करूंगी, नहलाऊंगी धुलाऊंगी, इनका साथ दूंगी। राजा ने बहुत सी अपने बेटी को हम और इंतजाम कर देते, बिल्कुल अब आप चले जाए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। वहीं फेरे लिए राजा ने, महर्षि ने भी कहा तुम्हें कुछ सुख नहीं मिला, कोई बात नहीं, मुझे सुख की नहीं है, बस मैं आपकी आंखें बनना चाहती हूँ, मेरा अपराध है, विवाह करूंगी। एक दिन अश्विनी कुमार उधर आ रहे थे, उन्होंने परीक्षा ली किसकी? वो तो 16 वर्ष की राजकुमारी थी सुकन्या। महर्षि च्यवन बोले थे, उन अश्विनी कुमारों ने देखा तो उसको थोड़ा भ्रमित करने के लिए परीक्षा ली और उसकी तरफ लग गई। तब मैंने कहा मैं तेजवंत नारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ, हाथ में तो लगा 2 फुट जाओ, पहचान लिया तुमको साधु ने, तुमको साधु को उसमें ठगो, अपने रूप में आ गए। अरे कौन हो, किसकी पुत्री हो, सारी बात बता दी। तो कहने लगा अच्छा एक बात है, हम तुम्हारे पति को तरुण कर सकते हैं, युवा कर सकते हैं,
परंतु एक काम तुम्हें भी अपने पति से हमें करवाना होगा हमारे लिए। क्या? कि हम एक दिव्य जड़ी बूटी बनाएंगे, तुम्हारे पति उसे खा लेंगे तो तरुण हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। बदले में तुम्हारे पिता तुम्हारे पति एक हवन करें, उस हवन में इंद्र को बुलाएं, और हमें इंद्र, क्योंकि हम देवताओं के वैद्य हैं, हमें बराबर का हिस्सा नहीं देते, सोमरस का पान हमें चखने देते। इंद्र से ये आज्ञा ले कि हमें आज से सोमरस का पान मिले। क्या लेंगे? ठीक है, हो जाएगा पान, करो मेरे पति को जवान। यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ पहले तो उन्होंने बूटी बनाई, एक चटनी बनाई दिव्य औषधि की, उसका नाम आज च्यवनप्राश है। परंतु इस च्यवनप्राश को, इस च्यवनप्राश में धरती आसमान का, वो दिव्य जड़ी बूटी थी, ये लोकल पृथ्वी की जड़ी बूटी है, और उसमें बहुत मिलावट है। किसमें शकरकंदी मिला देते हैं, किसमें मूली सुखा के मिला देते हैं, घटिया माल खाते हैं च्यवनप्राश। उसी का नाम च्यवनप्राश था। उसे चाट करके च्यवन सी जवान हो गई, वो 16 वर्ष की, वो 18 वर्ष की। बोल बाके बिहारी। फिर च्यवन ऋषि ने यज्ञ किया, यज्ञ में इंद्र की आहुति जब लेने आए तो रोक दिया, आज के बाद कोई यज्ञ की आहुति नहीं देने दूंगा यदि आपने अश्विनी कुमारों को सोमरस का पान ना कराया, अपने बराबर का हिस्सेदार न बनाया। देख लो, अभी गति रोक दूंगा। तो इंद्र ने कहा आज के बाद अश्विनी कुमारों को सोमरस का पान मिलेगा। एक दिन घूमते घूमते आ रहे थे, महाराज शरियाती के कोई संतान नहीं थी। जब उस आश्रम में उन्होंने अपनी बेटी को देखता चलूं, देखा वो एक नव युवक के साथ बैठी है। कह रहे पापनी कुलछनी, तुमने क्या किया? बूढ़े पति को छोड़कर इस जवान व्यक्ति के साथ फिर रही है। कहा पिताजी ये वही मेरे पति है जिसे तो आप बूढ़ी अवस्था में देखे गए थे, जिनकी मैंने आंखें फोड़ दी थी। आज इनकी आंखें भी आ गई हैं और इनकी जवानी भी लौट आई है। कैसे हुआ सारी घटना बताई। तब उन्होंने अपने दवान जवन के चरण से महाराज एक यज्ञ मेरे यहाँ नहीं कर दीजिए। उनकी कृपा से उनके एक बेटा हुआ और फिर एक पोता हुआ जिसका नाम था रेवत। रेवत के एक लड़की जिसका नाम था रेवती, और रेवती बहुत लंबी थी। रेवती को कुकुदमी भी कहते थे। तो कहने लगा भाई मेरी इकलौती पुत्री है रेवती। वो रेवती नक्षत्री कन्या का रूप धारण करके इनके यहाँ पैदा हुई थी। कहने लगे भाई दिव्य कन्या है मेरी, ऐसी कन्या धरती पर नहीं मिलेगी, तो दिव्य पति होना चाहिए। तो मैं तो ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा जन्म पति दिखाने, और ब्रह्मा जी से कहेंगे उसे ही मैं अपनी पुत्री का पति बनाऊंगा। तो जब ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान श्री हरि अवतार नहीं है, उनका बड़ा भाई होगा ताऊ, भाई उनसे बस वो ही योग्य है, उनसे विवाह करना। कहने ठीक है। तो जब तक आए बहुत समय लंबा, वो सतयुग की बात थी च्यवन ऋषि की, अभी त्रेता युग, अभी द्वापर युग है। अब रेवती सतयुग में लंबे लंबे होते हैं। और जब त्रेता युग हुआ था थोड़ा कद और छोटा होता है, द्वापर में थोड़ा और छोटा। अब कलयुग में देखो कितने छोटे छोटे, 7 फुट का कोई नहीं मिलने वाला, कोई 6 फुट का, कोई 5 फुट 11 इंच का, कोई 5 फुट का, कोई 4.5 फुट का। उम्र भी घट गई और कद भी घट गया। लेकिन रेवती सतयुग की थी, बहुत लंबी जोड़ी थी। और जब उन्हें पता लगा कि हरि का अवतार धरती पर हो चुका है, तो दरबार में आए, दरबार लगा हुआ था द्वारका में, और हाथ जोड़, वो भी लंबे जोड़े, पुत्री भी लंबी जोड़ी। कहने महाराज उग्रसेन से कहने लगे महाराज अपनी पुत्री का विवाह करने आया हूँ। किससे? कि जो बैठे हैं श्याम और बलराम बैठे हैं बलराम जी से। कहले बलराम जी इतने छोटे और तुम्हारी कन्या इतनी लंबी। कहले लंबा छोटा कुछ ही हो, लेकिन विवाह तो इनसे करना है। क्यों जबरदस्ती है? कि जबरदस्ती नहीं, विधाता का लेख है। क्या है विधाता का लेख? कि विधाता का लेख है, ब्रह्मा जी ने कहा इसका विवाह वसुदेव के बड़े पुत्र के साथ होगा। आज जब ब्रह्मा जी का नाम है तो चुप हो गए। बलराम से कहले बलराम तुझे स्वीकार है इतने लंबी चौड़ी दुल्हन? हमारे जब बहू ब्याह कहते बैलगड़ी बनना छोटा बहू बड़ी कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो रस्म है ये। जब तुम
पंजाबी के यहाँ होता है नहीं पता नहीं, पर हमारे यहाँ शैली है, जब बन्ना ब्याह के आता है, दुल्हन आते हैं घर में, तो हम ऐसे ऐसे बैठाते हैं और एक वो लेते हैं, वो कलावा लेकर के कहते गैल घड़ी भाई, गैल घड़ी, बन्ना छोटा बहू बड़ी, मतलब चिढ़ाते हैं, ये रसम है हमारे यहाँ। तो कहने लगे ये इतनी लंबी और मेरा बलराम छोटा, ये इतनी और वो इतनी और ये इतना, ये कैसे हुआ हो सकता है? बलराम जी कह रहे जब विधाता का लेंगे तो मैं भी विवाह करूंगा, तो रेवती के साथ करूंगा, रेवती की पुत्री के साथ। कैसे होगा? चिंता मत करो, इसका हल मेरे पास है। अपना हल लिया, हल धर्म ने बलराम जी ने रेवती के सिर पर रखा और दबाते 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 इतना छोटा कर दिया, अपने कंधे के बराबर। बलराम भगवान की, वासुदेव की, वासुदेव